निर्गमन ग्रंथ अध्याय 8। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम हारून से कहो कि वो हाथ में डंडा लेकर उसे नदियों, नहरों और तालाबों के ऊपर फैलाए। ऐसा करने से मेंढक मिस्र की भूमि पर आ जाएंगे। हारून ने अपना हाथ मिस्र के जलाशयों के ऊपर फैलाया। इस पर मेंढक बाहर निकल पड़े और मिस्र देश मेंढकों से भर गया। लेकिन जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्र द्वारा ऐसा ही किया और मिस्र की भूमि पर मेंढक बुला लाए। इस पर फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, प्रभु से प्रार्थना करो कि वो मेरे और मेरी प्रजा से मेंढकों को हटा ले। तब मैं प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए लोगों को जाने दूंगा। मूसा ने फिरौन से कहा, कृपया ये बताइए कि मैं आपके लिए, आपके सेवकों और आपकी प्रजा के लिए किस समय प्रार्थना करूं, जिससे मेंढक आपसे और आपके घरों से दूर हो जाएं और केवल नील नदी में ही रह जाएं। उसने कहा, कल। मूसा ने कहा, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा, जिससे आप जान जाएं कि हमारे प्रभु ईश्वर के समान और कोई नहीं। मेंढक आपके, आपके घरों, आपके सेवकों और आपकी प्रजा के पास से हट जाएंगे। वे केवल नील नदी में रह जाएंगे। इसके बाद मूसा और हारून फिरौन के पास से चले आए। मूसा ने मेंढकों के विषय में प्रभु से प्रार्थना की, जिन्हें उसने फिरौन पर भेजा था। प्रभु ने मूसा की प्रार्थना सुनी और वैसा ही किया। मेंढक घरों, आंगनों और खेतों में भर गए। लोगों ने उन्हें इकट्ठा कर उनके ढेर लगा दिए। सारा देश उनकी दुर्गंध से भर गया। लेकिन जब फिरौन ने देखा कि संकट टल गया है, तो जैसा प्रभु ने कहा था, उसका हृदय कठोर बना रहा और उसने मूसा और हारून की नहीं सुनी। तीसरी विपत्ति, मच्छर। अब प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी, तुम हारून से कहो कि वो अपना डंडा लेकर जमीन की धूल पर मारे, जिससे सारा मिस्र देश मच्छरों से भर जाए। उन्होंने वैसा ही किया। हारून ने डंडा लेकर अपना हाथ फैलाया और जमीन की धूल पर मारा। इस पर मनुष्यों और पशुओं पर मच्छर टूट पड़े। पूरे देश की धूल मच्छर बन गई। जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्र से मच्छर पैदा करने का प्रयत्न किया, किंतु वे ऐसा नहीं कर सके। मनुष्यों और पशुओं पर मच्छर बने रहे। जादूगरों ने फिरौन से कहा, ये ईश्वर का कार्य है। किंतु जैसा ईश्वर ने कहा था, फिरौन का हृदय कठोर ही बना रहा और उसने मूसा और हारून की नहीं सुनी। चौथी विपत्ति, डांस। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम बड़े सवेरे उठकर नदी जाते हुए फिरौन की प्रतीक्षा करो और उससे कहो, प्रभु ये कहता है कि मेरे अपने लोगों को जाने दो, जिससे वे मेरी पूजा कर सकें, और यदि तुम मेरी प्रजा को निकलने नहीं दोगे तो मैं तुम पर, तुम्हारे सेवकों, तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे घरों के ऊपर डांसों के झुंड छोड़ दूंगा। मिस्रियों के घर और वो भूमि भी जहां वे रहते हैं डांसों से भर जाएगी। किंतु उस दिन
गोशेन प्रदेश में जहां मेरी प्रजा निवास करती है डांस नहीं होंगे, जिससे तुम जान जाओगे कि इस पृथ्वी पर मैं प्रभु विद्यमान हूं। इस प्रकार मैं तुम्हारी और अपनी प्रजा में भेद करूंगा। ये चमत्कार कल ही होगा। प्रभु ने ऐसा ही किया। फिरौन का महल, उसके सेवकों के घर और सारा मिस्र देश डांसों से भर गया। डांसों के कारण देश का विनाश हुआ। अब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, जाओ और इस देश में ही अपने ईश्वर के लिए बलि चढ़ाओ। किंतु मूसा ने कहा, ऐसा करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। हम अपने प्रभु ईश्वर को ऐसी बलि चढ़ाते हैं जो मिस्रियों की दृष्टि में घृणित है। यदि हम मिस्रियों के देखने में ऐसी बलि चढ़ाएंगे जिसे वे घृणित समझते हैं, तो क्या वे हमें पत्थरों से नहीं मार डालेंगे? हमें निर्जन स्थान में 3 दिन की यात्रा की दूरी पर जाना होगा और वहां अपने प्रभु ईश्वर की आज्ञा के अनुसार उसे बलि चढ़ानी होगी। इस पर फिरौन ने कहा, मैं तुम्हें अपने प्रभु ईश्वर को निर्जन स्थान में बलि चढ़ाने के लिए जाने तो दूंगा, किंतु तुम बहुत दूर मत जाओ। मेरे लिए प्रार्थना करो। मूसा ने उत्तर दिया, देखिए, मैं आपके यहां से जाने के बाद प्रभु से प्रार्थना करूंगा। कल फिरौन तथा उनके सेवकों और उनकी प्रजा के यहां से डांस दूर हो जाएंगे। किंतु फिरौन फिर धोखा न दे और प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए लोगों को जाने से न रोकें। इसके बाद मूसा फिरौन के यहां से चला आया और उसने प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने मूसा की प्रार्थना पूरी की। उसने फिरौन, उसके सेवकों और उसकी प्रजा से डांसों को इस तरह दूर कर दिया कि कहीं एक डांस भी शेष न रहा। परंतु फिरौन इस बार भी अपने हृदय को कठोर बनाए रहा और उसने लोगों को नहीं जाने दिया।